जब बात इमॉर्टलिटी यानी अमरता की आती है तो हर कोई इसे पाना चाहता है। भला कौन ये नहीं चाहेगा कि वो हमेशा हमेशा के लिए दुनिया में रह जाए। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो पैदा हुआ है उसे मरना ही होगा, जो कि एक सच भी है। लेकिन इस दुनिया में ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो मौत को भी चकमा दे देते हैं। जी हाँ, अगर आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं होता तो बस इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना, जिससे आपको सारा खेल समझ में आ जाएगा। इसलिए बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की शानदार वीडियो। डियाने डी पोइटियर्स। डियाने डी पोइटियर्स एक बहुत ही सुंदर महिला थी और ये हेनरी II से तब मिली जब वो 7 साल के थे। हालांकि उस समय डायने 26 साल की थी और वो इतनी ज्यादा सुंदर थी कि हेनरी इतनी कम उम्र में भी इनके पीछे पागल हो गए। जहां हेनरी ने इन्हें अपनी बिलव्ड मान लिया। हालांकि हेनरी की शादी किसी और से हुई थी और रानी भी हेनरी की वाइफ बनी थी, लेकिन हेनरी हमेशा डायने की ही बात मानते थे। यानी कि अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो सब कुछ डायने के हिसाब से ही होता था और हर कोई इन्हीं की बात मानता था। ये एक पहली ऐसी महिला थी जो रानी न होते हुए भी अपनी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलने देती थी। और जब ये 50 साल की हुई तब भी ये उतनी ही सुंदर लगती थी जितनी 26 साल में थी, जिसका अंदाजा इनकी पेंटिंग्स देखकर लग जाता है। और इतनी सारी फोटोज को देखकर ये अंदाजा भी हो जाता है कि इनकी खूबसूरती की कहानियां सच में सच्ची है। पर क्या कभी आपने सोचा है इस महिला ने इतने समय तक अपने आप को यंग और ब्यूटीफुल कैसे बनाए रखा? हम आपको बता दें कि खूबसूरती का राज इनकी डेथ के कई साल बाद पता चला। जहां फ्रेंच साइंटिस्ट ने इनकी बॉडी को निकाला तो रिसर्चर को इनकी बॉडी से गोल्ड मिला, जहां इनके बालों में भी गोल्ड था। अब जाहिर सी बात है, रानी तो थी नहीं तो क्राउन पहनने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो फिर इनकी बॉडी में गोल्ड कैसे आया? इसके जवाब में हम आपको बता दें कि ये पिघला हुआ सोना पीती थी ताकि हमेशा खूबसूरत बनी रहे, क्योंकि सोना कई सारे डिजीज को मारता है और आपकी बॉडी में एक अलग निखार लाता है। इसी का नतीजा है जो ये इतनी खूबसूरत दिखती थी। अलेक्जेंडर डोगडानोव। दोस्तों, अगर हम बात अलेक्जेंडर की करें तो ये एक साइंटिस्ट थे, राइटर थे और काफी अच्छे थिंकर भी थे। उसके अलावा इनके पास कई सारे टैलेंट थे। इन्हें अपनी मेडिकल डिग्री 19th सेंचुरी के एंड में मिली थी और 1926 से लेकर 1928 तक इन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ हिमेटोलॉजी एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हेड का काम किया। हालांकि ये इनकी अकेली अचीवमेंट नहीं है, लेकिन अभी के लिए हम अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन पर बात करें तो इसकी मदद से हम अपनी बॉडी को चेंज कर सकते हैं। जी हाँ, अगर बॉडी में यंग ब्लड डाला जाए तो बॉडी भी यंग होने लगती है। और ये चीज इन्होंने न सिर्फ एक्सपेरिमेंट की बल्कि अपने ऊपर ट्राई करके भी देख लिया कि किस तरह इनकी बॉडी लगातार चेंज हो रही है। इन्होंने ये चीज अपनी बुक में भी साफ साफ बताई कि किस तरह यंग ब्लड टिश्यू से लिए गए मटेरियल से मिलकर काफी असर डाल सकता है। और इनका ये थियोरी काफी हाई लेवल के ऑफिशियल को काफी पसंद आया, जिन्होंने इन्हें सपोर्ट भी किया। जिसके बाद इन्होंने सबसे पहला एक्सपेरिमेंट खुद पर किया और कई लोगों का ये मानना था कि ये वाकई में यंग दिख रहे थे। लेकिन इनके 11वें ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय इनकी बॉडी ने ब्लड रिजेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से इनकी मौत हो गई। और आप इन सभी चीजों का सार निकाल सकते हैं कि इनकी थियोरी कुछ हद तक सही हो सकती है, लेकिन इन्होंने काफी ज्यादा अति कर दी थी और किसी भी चीज की अति खराब होती है, ये इनकी मौत ने साबित भी कर दिया। क्वीन शी हुआंग। अगर आप थोड़ी बहुत भी देश दुनिया की जानकारी रखते हैं तो आपको क्वीन शी हुआंग के बारे में पता होगा, क्योंकि यही वो शख्स है जिन्होंने द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनवाया था। ये चाइना के बहुत ही शानदार एम्परर थे जो हर तरह से तरक्की भी सोचते थे और इसी वजह से इनके कई सारे दुश्मन भी थे, जिन्होंने कई बार इन पर हमला करने की कोशिश की। और इतने सारे हमले होने के बाद भी इन्हें अपनी लाइफ का सिक्योर करने की चिंता सताने लगी। जहां ये ज़ीफो आइलैंड 3 बार गए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उस जगह पर एक ऐसा माउंटेन है जिससे अमर हो जाएंगे। उसके साथ ही इन्होंने सैकड़ों लोगों को भी उस जगह पर भेजा, ये जानने के लिए कि वो उस माउंटेन के बारे में पता लगाए, जिसके कारण इंसान अमर हो सकता है। और कोई भी वहां से वापस नहीं आया। ऐसे में लोगों ने सोचा क्वीन शी हुआंग ने उन सभी को वो पहाड़ न मिल पाने की वजह से मार दिया,
जिससे कोई भी इनसे कांटेक्ट नहीं रखना चाहता था और इनसे दूरी बनाकर रखने में ही सब अपनी भलाई समझ रहे थे। दोस्तों, इन्होंने अपनी सभी पुरानी किताबों को जला दिया क्योंकि इन्हें ऐसा लगता था कि किसी में भी ऐसा कुछ नहीं लिखा जिससे वो अमर हो जाए, और कई सारे पुराने ऋषि मुनियों तक को इन्होंने अमर होने की बूटी बनाने को कहा। लेकिन अब जाहिर सी बात है कि अगर कुछ ऐसा बन पाता तो हम सब यूं न मर रहे होते। तो ऐसे में एक दिन आया और ये अमर होने का रास्ता ढूंढते ढूंढते ही मर गए। दोस्तों, उम्मीद है आपको अपने होस्ट और दोस्त सैम की वीडियो में काफी मजा आ रहा होगा। अगर हाँ तो भैया साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हम फ्यूचर में ऐसी वीडियोस लाते रहें। डाशी डोर्जो इटिगुलोव। डाशी डोर्जो इटिगुलोव 1852 में जन्मे थे और इन्होंने 6 साल की उम्र से ही धार्मिक शिक्षा लेनी शुरू कर दी थी, जहां 1911 में इन्हें ईस्टर्न साइबेरिया का 12वां बुद्धिस्ट लामा चुन लिया गया था और 1927 तक इन्होंने उस पोजीशन पर काम किया। जिसके बाद एक बहुत ही शानदार चीज हुई, जहां पर इन्होंने अपने सभी शिष्यों को बुलाया और उनसे ये कहा कि वो उनके पास 75 साल बाद आएंगे। जहां उन्हें जाने के लिए कहने से पहले इन्होंने ये भी कहा कि अब ये प्रेयर ऑफ डेथ यानी कि मरने पर जो प्रार्थना की जाती है वो पढ़ें। हालांकि किसी भी शिष्य की ऐसा करने की हिम्मत नहीं पड़ी थी क्योंकि उनके गुरु तो सामने ही मौजूद थे, लेकिन खुद इन्होंने ये प्रेयर पढ़ना शुरू किया और सभी ने फिर साथ में प्रेयर ऑफ डेथ पढ़ी। जिसके बाद जब 75 साल बाद इनके शिष्यों ने इन्हें उस जगह से निकाला तो ये पाया जिस लोटस पोजीशन में बैठकर मेडिटेशन कर रहे थे उसी लोटस पोजीशन में इनकी बॉडी पूरी तरह से मम्मी बन गई। बुद्धिस्ट टीचिंग के अनुसार ये कहा जाता है कि अगर आप मेडिटेशन की अवस्था में जाकर मौत को प्राप्त होते हैं तो आपकी बॉडी बिना किसी बदबू और सड़न के वैसी की वैसी रहती है, और शायद इनके साथ भी वही हुआ क्योंकि वैज्ञानिकों के पास इस चीज का अभी तक कोई तोड़ नहीं निकल पाया। और डाशी डोर्जो इटिगुलोव अकेले ऐसे नहीं है जिन्होंने करके दिखाया, बल्कि 2015 में वैज्ञानिकों ने एक बुद्धिस्ट मोंक की ममी टाइप बॉडी को देखा। वैसे तो बुद्धिस्ट रिलीजियस के लोग ये कहते हैं कि एक लिविंग मंक है जो लोटस पोजीशन में बैठकर अभी भी मेडिटेशन कर रहे हैं। हालांकि इस मॉन्क की आइडेंटिटी अभी तक पता नहीं चली, पर कुछ लोगों का कहना है कि डाशी डोर्जो इटिगुलोव की टीचर है जिन्होंने अपने स्टूडेंट को मेडिटेशन करते हुए लाइफ टाइम तक अपनी बॉडी को जीवित रखने का राज बताया था। रॉबर्ट एटिंगर। अब दोस्तों जानते हैं सबसे मॉडर्न और रियलिस्टिक तरीका जिससे हम अमृत्यु को जान सकते हैं। इस तरीके को रॉबर्ट एटिंगर ने डिस्कवर किया, जिसे पूरी दुनिया में द फादर ऑफ क्रायोनिक्स कहकर बुलाया जाता है। रॉबर्ट का जन्म 4 दिसंबर 1918 में न्यू जर्सी यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ। इन्होंने फिजिक्स और मैथमेटिक्स से 2 चीजों में डिग्री हासिल की। जब ये छोटे थे तो इन्हें लगता था कि साइंटिस्ट फ्यूचर में खोज निकालेंगे कि कैसे हम अमर हो जाएंगे, लेकिन जब ये धीरे धीरे बड़े हुए तो इन्हें रियलाइज हुआ ऐसा कुछ नहीं होने वाला, जिसकी वजह से इन्होंने 1960 में जब ये 42 साल के हुए तब इन्होंने लगातार बायोलॉजिस्ट और फिजिशियन से कंसल्ट किया, जहां इन्होंने बॉडी को मरने के बाद प्रिजर्व करने का तरीका ढूंढा। हालांकि इन्होंने ये सभी चीजें अपने बुक में भी बताई है और उसे पढ़ने के लिए लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि हर कोई क्रायोनिक्स के बारे में जानना चाहता था। जैसे इनकी बुक पब्लिश हुई वे बहुत ही फेमस हो गए, जहां पर इन्होंने कई सारे टॉक शो और न्यूज़पेपर वगैरह में अपने इंटरव्यू में ये सभी चीजें बताई है कि किस तरह से ये बचपन में अमर होना चाहते थे। लेकिन अभी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं बनी है जो इंसान को हमेशा हमेशा के लिए जीवित रख सके। पर हाँ, मरने के बाद आप एक रूप में जीवित रह सकते हैं, लेकिन उसमें आपका शरीर नहीं रहेगा। और अब इनके पास ये क्रायोनिक्स इंस्टीट्यूट है जिसमें ये बॉडी को हमेशा हमेशा के लिए प्रिजर्व करते हैं। हालांकि ये करने के लिए सबसे पहले बॉडी के अंदर कुछ केमिकल्स लगाए जाते हैं, जिनको लगाने के बाद बॉडी को 100 डिग्री के आसपास रखा जाता है और फिर इसे लिक्विड नाइट्रोजन से भरे हुए कंटेनर में डाल दिया जाता है, जिसके बाद बॉडी हमेशा के लिए प्रिजर्व हो जाती है। और अब इसी क्रायोनिक्स इंस्टीट्यूट में इनकी मदर, इनकी दोनों वाइफ और इनकी बॉडी प्रिजर्व रखी गई है। वैसे तो अभी हम मर रहे हैं, लेकिन इनके द्वारा दिया गया आइडिया अभी तक चल रहा है, जहां लोग बॉडी को प्रिजर्व करते हैं और अब तक 2000 से ज्यादा एनिमल्स और इंसानों की बॉडी को फ्रीज करके हमेशा हमेशा के लिए प्रिजर्व कर दिया गया है।
बाकी दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब वक्त है आपसे अलविदा लेने का। हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना जरूर। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।